यस, 12th आर्ट्स क्लास एनसीईआरटी क्वेश्चन कर रही थी कि कोएलिशन कैसे बना, गठबंधन कैसे हुआ हमारा। ठीक है, बाकी जो नॉन कांग्रेस है वो कैसे बढ़ गई थी, पॉलिटिकल राइट्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस की जो हमारी ओबीसी कैटेगरी है उसको कैसे हमने बढ़ावा दिया। जैसे आपको पता हो कि ओबीसी को फर्स्ट टाइम जो रिजर्वेशन है वो दिया गया था 1992 में मंडल कमीशन के थ्रू 27%, जो कि बहुत हाईएस्ट था। ठीक है, ये कांग्रेस और नॉन कांग्रेस दोनों पार्टीज़ को तोड़ रहा था बिकॉज उन्होंने अमेंडमेंट के थ्रू दिया। ठीक है, और बहुत सारी पार्टीज़ भी आ गई थी, जनता पार्टी गवर्नमेंट भी खड़ी हो गई थी हमारी 1977 में। ठीक है, और भारतीय क्रांति दल, ये सब जनता पार्टी के मेन, जनता पार्टी में बहुत सारी पार्टी थी, भारतीय क्रांति दल हो गया, संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी हो गया, ये सब। मंडल 1980 में आया था, जनता दल ने इकट्ठे होकर सिमिलर कम्बिनेशन किया था कि हम कैसे इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि ओबीसी कैटेगरी थोड़ा प्रमोट किया जाए, थोड़ा डेवलप किया जाए उनको, तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने रिजर्वेशन देनी स्टार्ट की। ठीक है, तो ओबीसी को कैटेगरी को बढ़ाना था, तो कर्पूरी ठाकुर आए जो चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार थे, उन्होंने कहा कि हमारी गवर्नमेंट एक नई पॉलिसी ला रही है जिसके अंदर हम बिहार की ओबीसी को रिजर्वेशन देंगे। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हाँ भाई ये तरीका अच्छा है, तो 78 में इसको रिकमेंड किया गया और 92 में इसको फाइनल दी गई। तो ठीक है, और इसके चेयर मंडल कमीशन बनाया गया, तो इसके चेयरमैन कौन से बने हैं हमारे बीपी मंडल, मीन्स द बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल हमारा बने थे, जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर ओबीसी कैटेगरी को नीचा दिखाया जाता है, तो उनको थोड़ा सा हम अबव कर सकें। तो इसमें रिकमेंडेशन दिखाई 1980 में, जनता गवर्नमेंट पहले बहुत गिर चुकी थी, बैकवर्ड क्लासेस आ चुके थे, तो 27% हमारी रिजर्वेशन दी गई थी फर्स्ट टाइम ओबीसी कैटेगरी, जिससे हमें डेवलप हो सके। लेकिन एक तरीके से क्लास स्ट्रगल कर रहा था, मीन्स ये यही कारण है जिस वजह से बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, क्योंकि कैटेगरीज हमारी बढ़ चुकी हैं, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती है प्रॉपर तरीके से। अगस्त 1990 की बात है जब एनफी नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट हमारे डिसाइड किया कि हम रिकमेंडेशन करेंगे मंडल कमीशन को, और सेंट्रल लेवल मान गया था, तो कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी कि येस हम गवर्नमेंट के साथ हैं, हम ये ओबीसी रिजर्वेशन को फाइनल मान चुके हैं। फिर पॉलिटिकल फॉलआउट्स कैसे हुआ, कैसे वो थोड़ा बहुत कमियाँ आती गई, तो बैकवर्ड क्लासेस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। उन्होंने कहा कि हमारी एक रिजर्वेशन पार्टी बन गई है, तो हम इसको एक अलग से पार्टी का नाम दें, तो इसके लिए हमारा बना BAMCF, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, बैकवर्ड एंड द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। 1978 की बात है तब ये बना। तो ऑर्गेनाइजेशन हमारी मिलिट्री ट्रेड कर रही थी, गवर्नमेंट काम कर रही थी SC ST के लिए, तो इसके लिए हमारा शोषित समाज संघर्ष समिति ये हमारी आई जो बहुजन समाज पार्टी से थी। ठीक है, उन्होंने मर्ज किया गया कांचीराम में, तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जो दलित कवर कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग पार्टी बनाई गई। तो कैसे हमारी जो BSP है काशीराम की लीडरशिप में कैसे वो काम किया उन्होंने SC ST के लिए, उनको रिजर्वेशन कैपेसिटी वगैरह हमारे डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। फिर सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, लिबरलाइजेशन, कॉम्युनिज्म ये लाई गई, कैसे कॉम्युनिज्म एक कम्युनिटी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, सेकुलरिज्म अब सबको धर्म के अकॉर्डिंग मानेंगे। ये हमारा सिर्फ बीजेपी कर सकती है कि ये कहता है कि गांधीयन सोशलिज्म है, अब इसको हम थोड़ा बहुत चेंज नहीं कर सकते, ये कहेंगे कि हाँ भाई सबको इक्वल माने। तो हिंदुत्व जो है हिंदुइज्म होता है, ठीक है, वो हमारा VD सावरकर ने किया था कि हाँ भाई हम इंडियन के अकॉर्डिंग काम करेंगे, जो हमारी इंडियन लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। इवन इंडियन इज़ नॉट एन प्रोफेशनल लैंग्वेज। ठीक है, तो जैसा जो मेन पर्पज़ है कि हिंदुत्व को हम यूनिटी के अकॉर्डिंग काम करें, तो उसकी डेवलपमेंट की गई थी 1986 के करीब, कि सेंट्रल लेवल पे जो बीजेपी है हिंदुत्व पार्टी, उसमें कि जो शाह बानो केस था हमारा 1985 में, एक 62 ईयर ओल्ड डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन थी, उसने केस कर रखा था कि मुझे मेंटेनेंस दी जाए, मतलब कस्टडी वगैरह हस्बैंड से पैसा दिया जाए, कंसिडरेशन दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट उसके फेवर में था, उसने कहा कि चाहे मुस्लिम है लेकिन है तो वो एक इंसान। ठीक है, तो यहाँ पे मुस्लिम पर्सनल लॉ से इंटरफेस करके उनको हेल्प मिल गई। तो मुस्लिम लीडर यहाँ पर आ गई, गवर्नमेंट ने तो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड डाइवोर्स कर दिया था 1996 में एक्ट पास, कि जो भी हमारा मुसलमान है उनको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि अगर वो रियल में है तो। ठीक है, तो जो म्यूनिसिपल ग्रुप है वो हमारा कम हो, बट बीजेपी यहाँ पे अगेंस्ट हो गई, क्योंकि जो कांग्रेस वाले थे उन्होंने खड़ा कर दिया कि हाँ भाई आप ऐसे काम कर रहे हो। माइनॉरिटी कम्युनिटी, बिकॉज इंडिपेंडेंस के बाद जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो हमारी मुसलमानों की बन गई थी। फिर आया अयोध्या डिस्प्यूट, जो अब ख़त्म हुआ था। अयोध्या डिस्प्यूट हमारा 1986 में स्टार्ट हुआ था, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट
कोर्ट में ये था कि जो बाबरी मस्जिद है वो कहता है कि उसको अनलॉक कर दो, बिकॉज वो हिंदू प्रे कर रहे थे कि अब वहाँ पे हिंदुज़म अयोध्या मंदिर बनाया जाए, ठीक है। तो लेकिन नहीं मान रहे थे, बिकॉज जो मुग़ल एम्पायर रूल थे उन्होंने कहा कि नहीं, हमें इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है। डिस्प्यूट जो है हमारे कोर्ट में जो केसेस आ रहे हैं उनको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसी को लेकर हमारे तोड़ फोड़ स्टार्ट कर दी। 1992 की बात है, जब ये नहीं माने तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे टेम्पल को तोड़ दो केसावा में, और हम अपनी मर्जी से क्या करेंगे, राम टेम्पल जो है मंदिर बनाएंगे, हम बाबरी मस्जिद को नहीं बना सकते। फिर ये सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए कंट्री के अयोध्या में, ठीक है। 6 दिसंबर 1992 को उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने जो है मस्जिद है वो तोड़वाएंगे। उन्होंने ये किया तो क्लैश, मतलब फ़ाइट होने लग गई, युद्ध होने लग गया हिंदू और मुस्लिम के बीच में। तो जो वायलेंस है वो हमारा बहुत बढ़ गया था 1993 में। फिर 2 वीक्स तक हमारा ये देखो वायलेंस है, जो बार बार कहते हैं अयोध्या बनेगी या फिर ये बनेगा। तो इसी को लेकर हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भी फैसला नहीं सुनाया। वो कही थी बस अगली हियरिंग है, अगली हियरिंग है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, जिसके अकॉर्डिंग हमारा कोई भी फाइनल डिसीजन ले लिया गया, ठीक है। फिर एंटी मुस्लिम ये धीरे धीरे गुजरात की तरफ बढ़ गया। 5 मार्च 2002 की बात, जब लार्ज स्केल वायलेंस हमारा बढ़ चुका था मुसलमानों के लिए, तो उसको हम गोधरा बोलने लग गए, जिसमें ट्रेन्स वगैरह, एक हुआ था केस जिसमें ट्रेन भरी हुई थी लोगों के साथ अयोध्या के लिए, ठीक है, और जा रही थी वो अयोध्या की तरफ, लेकिन वहाँ पे कसरवा कुछ लोगों ने पूरी ट्रेन को ही आग लगा दी, जिसमें 57 बंदे मारे गए थे और बहुत सारे बैठे हुए थे उसके अंदर। तो मुस्लिम बहुत सारे वायलेंस खड़ा हो गया, तो इसके लिए जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है यहाँ पर वो क्रिटिसाइज़ करता है, यहाँ पे वो यूज़ नहीं होता, बिकॉज इन्होंने मारा, ये इन्होंने गलत किया, ठीक है। फिर ये हमारा एक पॉइंट है कि जैसे ही हमारा ऐसा हुआ, सिचुएशंस हुई, तो कांग्रेस और बीजेपी में क्या इलेक्टोरल परफॉर्मेंस बना कि पार्टी देखो बीजेपी की तरफ बढ़ रहा था स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे कम होने लग गया। ऐसे ही हमारा कांग्रेस का भी बढ़ रहा है, कम होने लगा, तो वोटिंग शेयर हमारे ऐसे बढ़ चुके थे। फिर फाइनली लोकसभा इलेक्शन हुआ 2004 में, जो कि कांग्रेस पार्टी कोalition गठबंधन में आ गई थी, एनडीए को डिफीट किया गया, नया कोalition गवर्नमेंट बनाया गया, ठीक है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के थ्रू। उन्होंने कहा कि 2004 का जो विटनेसेस है वो अकॉर्डिंग सीट्स वगैरह फर्स्ट टाइम 1991 में बांटी गई कि 2004 में हमारा ये वोटिंग सिस्टम रहेगा, ठीक है। और फाइनली उन्होंने कहा कि येस, हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन एक कंसिडरेशन बना रहा कि हम कोalition को कैसे थोड़ा दूर कर सकते हैं, बिकॉज कोalition हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। तो आपको यहाँ तक का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ना है।